Dear students, welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host दिनेश कुमार। ठीक है, आज हम कर रहे हैं क्लास +2 का डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि फर्म को जब बंद किया जाता है कि फर्म का जो समापन होता है वो किस प्रकार किया जाता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं वो हमने जाने। वो दो होते हैं, एक बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और दूसरा होता है बाय मतलब खुद ही आपस में कर ले बिना कोर्ट में जाए, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अब बात करते हैं, कल हमने जो पढ़ा था टॉपिक, जब कोर्ट में जा बिना जाए हम क्या कर सकते हैं, फर्म को बंद कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी आपकी कि सेक्शंस थे आपके, जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़े हमने सेक्शन जो है, पहले पढ़ा हमने सेक्शन 40, 41, 42 एंड 43, ये सेक्शंस हमने पढ़े थे, जिसमें ये था कि बिना कोर्ट में जाए हम फर्म को क्या कर सकते थे, बंद करने का डिसीजन ले सकते थे। इसी प्रकार आज हम जो करेंगे वो है सेक्शन 44। सेक्शन 44 हमें कहता है बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट में जा कर के भी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को बंद किए जाने का डिसीजन लिया जा सकता है। यानी कि अगर पार्टनर में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और वो फर्म को बंद करना नहीं चाहते हैं, तब एक पार्टनर क्या करेगा, अप्लाई करेगा फर्म को बंद करने के लिए। तब उसके लिए जो रूल्स फॉलो होंगे वो होगा हमारा सेक्शन 44। अब बात करते हैं सेक्शन 44 में है क्या। जैसे एक पार्टनर है, ABC फर्म है, ठीक है, और ये पार्टनर फर्म को बंद करने के लिए इसने क्या किया है, सूट किया है, यानी कि क्या किया, इसने अप्लाई किया है। जब A फिल करता है फॉर्म, यानी कि B दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दोनों अनसाउंड माइंड हो गए हैं, या एक पार्टनर को छोड़कर सभी के सभी क्या हो चुके हैं, बिजनेस चलाने में अब समर्थ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है क्या कि बिज़नेस को लगातार क्या हो रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, बिजनेस का जो पर्पस था वो इलीगल हो गया है। ठीक है, ऐसे कुछ रीज़न है, अनसाउंड माइंड हो जाना, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनका क्या हो जाना, अनसाउंड माइंड होना, एक को छोड़ करके। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकती है, एक ऑर्डर दे सकती है, फर्म को बंद करने का डिसीजन ले सकती है। और भी कई होते हैं, जैसे हमारा पर्पज़ है, अगर आपकी पार्टनरशिप का पर्पज़ है वो कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, या उनका पीरियड कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, हर पॉइंट के अंदर कोर्ट क्या कर सकती है, फर्म को बंद करने का डिसीजन दे सकती है। तो ऐसे केस में हम जो रूल होते हैं वो है सेक्शन 44 है हमारा, जिसमें विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट फर्म को बंद किए जाने का डिसीजन लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोर्ट में जाए बिना और कोर्ट में जा करके हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन उसका कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जब फर्म का समापन किया जाता है तब पेमेंट करने के लिए हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर है कि जब भी कभी आप क्या करते हैं, सेल करते हैं एसेट्स को और उससे लायबिलिटी का भुगतान करते हैं, आपको क्या करना होगा, पेमेंट का एक सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। यानी कि सबसे पहले जब हमारी एसेट्स हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, तो उनको सेल करने से जो पैसा मिलेगा, हमारा मनी जो रिसीव होगी, सेल ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स को सेल करने से हमारे पास जितनी भी मनी रिसीव होती है उससे हम क्या करेंगे, पेमेंट करते हैं। पेमेंट की कुछ सीक्वेंस है कि पहले किसकी पेमेंट होगी, बाद में किसकी होगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल हैं और आपको इन्हें फॉलो करना होगा। वो रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम जब पेमेंट करते हैं हमारी लाइबिलिटीज़ में, तो सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो होगी आउटसाइड लाइबिलिटीज़। हम पेमेंट करेंगे सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जो फर्म की अदर हैं, आउटसाइड्स हैं, उन लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, कोई आपके डिबेंचर्स हैं, इन सब की आपको क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी, या बॉन्ड है। ठीक है, आप सभी को जो भी अदर लाइबिलिटीज़ हैं फर्म की, जो आपने बाहर के लोगों को पेमेंट करना है, उन सब की सबसे पहले सीक्वेंस में पेमेंट की जाती है। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को सबसे पहले क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। नंबर 2 पर हम जो पेमेंट करेंगे वो होते हैं हमारे पार्टनर्स लोन।
ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, मैंने अभी बोला था आपको, मान लो हमारे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं बिजनेस चलाने के लिए उसे क्या कहते हैं हम, कैपिटल। अब कैपिटल के अलावा पार्टनर ने कुछ और पैसा भी दे रखा है। मान लो सी हमारा एक पार्टनर है, उसने बिजनेस में कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा में 10,000 रुपये और दे रखे हैं एज अ लोन, तो पार्टनर का लोन हो गया, हम उसकी पेमेंट उसके बाद करेंगे, अदर लायबिलिटी पेमेंट होने के बाद। तो नंबर 1 पर आउटसाइड लायबिलिटी, सेकंड पर क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का लोन, तो लोन्स का पेमेंट हम करेंगे। नंबर 3, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, पार्टनर्स कैपिटल जो लगाई गई है बिजनेस में, आप उनका पेमेंट करेंगे। ठीक है, बिजनेस में आपके 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इन्होंने बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा बिजनेस में, वो सारा आपको अब उनका क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। सभी पार्टनर्स की पेमेंट हम कर देंगे जो हमने क्या कर रखी हैं, पार्टनर्स को दी हुई हैं, पार्टनर्स ने बिजनेस में दी हुई हैं, तो हम उसका भुगतान करेंगे नंबर 3 पर। ठीक है। नंबर 4, अगर इन तीनों की पेमेंट होने के बाद आपकी फर्म में कुछ प्रॉफिट्स बच जाते हैं, कुछ पैसा बच जाता है, तब हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में ही बांट देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है हमारी, उस रेशो में हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को है क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला हमारा सीक्वेंस में पहले क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटीज पेमेंट करो, उसके बाद पार्टनर्स का जो लोन है वो चुका दीजिए। पार्टनर्स ने जो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, पूंजी लगाई है, आप उसका भुगतान करें, और लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया वो सारा पैसा हम कहाँ बांट देंगे, पार्टनर्स में ही उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये थी हमारी सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, और कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ क्या करना, फर्म को बंद कर देना। ठीक है। अब फर्म को बंद अगर आपने कर दिया है, पेमेंट आपने सबकी कर दी है, सारी एसेट्स को सेल कर दिया है, इट मीन्स आपकी फर्म का क्या हो जाएगा, टोटली फुल डिस्क्लोज हो जाएंगी, डिसोल्यूशन हो जाएंगी। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो क्या करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर जब आप फॉलो करते हो तो आपको ये 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और चौथा कैश और बैंक अकाउंट। याद रखना, पार्टनर का लोन और कैपिटल इकट्ठे बनेंगे, आप इसमें से ऊपर नीचे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट पेमेंट सबसे पहले किसकी होगी, लोन की ही होगी। पेमेंट हमेशा किसकी होगी, सबसे पहले पार्टनर्स के लोन की होगी, बाद में कैपिटल अकाउंट का भुगतान किया जाएगा। आज हम इनके मीनिंग समझेंगे, बाद में हम इनको बनाने का धीरे धीरे प्रोसेस भी समझेंगे। आज हम इनके मीनिंग कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट क्या है हमारा, इसको क्या कहते हैं हमारा, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के जैसा है, बट एक बात ध्यान रखना, ये इसका नाम जो है वो है वसूली खाता, यानी कि फर्म को बंद करने के लिए ये अकाउंट बनाना जरूरी है, क्योंकि इसी में सभी एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटीज़ का भुगतान किया जाएगा, इसीलिए ये अकाउंट बनाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और फाइनल एग्जाम्स में इसकी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको यही बनाना पड़ेगा। जर्नल है तो भी इससे रिलेटेड होंगी, तो इनकी जर्नल और इसके बनाने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दूसरा जो अकाउंट है हमारा वो है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में जो हमारे पार्टनर्स हैं जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, बिजनेस चलाने के लिए। 3 पार्टनर अगर अलग अलग हैं ए बी सी, तीनों को अपना पैसा देना होगा बिजनेस चलाने के लिए। मान लो इसने 1 लाख रुपए दिया, इसने 50,000, इसने 40,000, तो ये हो जाएगी इनकी कैपिटल जो इन्होंने बिजनेस चलाने के लिए हमें इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑनर जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा देता है उसकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात है। हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट आप बनाना सीख भी चुके हो, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाया था। कैपिटल अकाउंट की 2 साइड्स, डेबिट और क्रेडिट। अगर कैपिटल फिक्स है तो हम करंट अकाउंट बनाते हैं। तो इस प्रकार हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना के और फाइनली इनकी क्या कर देंगे, पेमेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है हमारा, वो है पेमेंट ऑफ कैपिटल। आपको फाइनली इनको जो प्रॉफिट में रिजर्व में हिस्सा देना है दे दीजिए, उसके बाद इस कैपिटल का क्या कर दिया जाएगा, टोटल करके उनका भुगतान कर दिया जाएगा, और आज के बाद अब हमने उनका कोई रुपया नहीं देना है। क्लियर हुआ। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा नंबर 2 पर। तीसरा हमारा जो अकाउंट है वो है पार्टनर्स का लोन। आपको बताया गया था कि अगर पार्टनर हैं
मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो स्टार्टिंग में ये पैसा लगाते हैं वो तो क्या होती है, उसकी कैपिटल होती है एक्स ए बी सी की। और बी अगर कैपिटल के अलावा अदर कोई आपको क्या दे देता है, पैसा देता है, तो वो क्या बन जाएगा आपका लोन। मान लीजिए 30,000 रुपये उसने अलग से फर्म को दे रखे हैं, एक्स्ट्रा 30,000 रुपये आपके ऋण के लोन के, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, बी का अलग से क्या बनेगा, एक लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और लोन अकाउंट बना करके हम क्या करेंगे, कैश या बैंक जो हमारे पास है, एसेट्स को बेच के जो आया पैसा, उससे हम इसके लोन का भुगतान कर देते हैं, जो सीक्वेंस नंबर 2 में आता है। मैंने बताया था सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का भुगतान होगा, उसके बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट का भुगतान होगा। जब हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, सभी के लोन की पेमेंट कर देंगे, चाहे पार्टनर तीनों ने लोन दिया हो, चाहे एक ने दिया हो, चाहे 2 ने दिया हो, जिस हिसाब से जितने भी लोन दिए हुए हैं जिनने सभी को लोन के भुगतान कर दिया जाएगा। और फाइनली नंबर 4 पर बनेगा हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। हाँ जी, अब बात करते हैं कैश और बैंक अकाउंट की। जब ये बनाओगे, कई बार क्या होता है बैलेंस शीट में दोनों दिए होते हैं, कैश भी दिया है, बैंक भी दिया है। अब आपको क्या करना होगा, कैश बनाएं या बैंक बनाएं, एक काम करें आप तब क्या बनाएं, कैश अकाउंट ही बनाएं। देखो जब कैश अकाउंट बनाओगे तो बैंक से पैसे निकलवा लो। अब देखो फर्म ही बंद होने जा रही है तो बैंक अकाउंट खोल के भी क्या रखना है, तो एक काम करें बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है पहले सारा का सारा वो निकाल लो, सारा का सारा कैश आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एसेट्स को बेच करके जो पैसा आएगा वो हमारे पास हो जाएगा। टोटल कैश से हम अपनी लायबिलिटीज़ का क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे। कैश अकाउंट आना सभी को आता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आना डेबिट में आएगा और जाना क्रेडिट में आएगा। तो जो भी पैसा मिलेगा हमें प्लस करते जाइए, जो पैसा चला गया वो माइनस करते जाएं। जब ये सारा पेमेंट अकाउंट बन जाएगा तब हमारे पास दोनों साइड का टोटल मिल जाएगा। जैसे हम जब एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट बनाते थे दोनों साइड का टोटल मिल जाता था, ऐसे ही जब फर्म को बंद किया जाएगा तब ये जो कैश बैंक है सबसे लास्ट में बनेगा और दोनों साइड का टोटल आपका ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। जैसे ही मैच होता है समझ लेना आपका जो पूरा प्रोसेस हो गया फर्म को बंद करने का वो बिल्कुल सही है, द बेस्ट वे में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब बात करते हैं इसका अकाउंटिंग प्रोसेस कि इसको कैसे बनाना है, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंट्रोडक्शन में आपने जान लिया कि ये 3 अकाउंट बनाने हैं आपको, किस तरह से इनको प्रिपेयर करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।